छोड़ देंगे, ठीक है। माइक सारे म्यूट रहेंगे, बीच में विदाउट परमिशन कोई नहीं बोलेगा, माइक सारे के सारे म्यूट रहेंगे, ओके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा माय पर्सनल मेंटोर फ्रॉम उड़ीसा मिस्टर प्रणव सामंता सर से, सर प्लीज कम ऑनलाइन, और आपके हवाले अब मेरी लखनऊ की टीम और नेक्स्ट 1 आवर आई थिंक दे कैन गेट बेस्ट ऑफ यू। प्लीज वेलकम मिस्टर प्रणव सामंता सर। सर प्लीज कम ऑनलाइन। मोहित सर, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड इवनिंग सर। ओके, मेरा वॉइस क्लियर है सर एंड आई एम विजिबल स्क्रीन पे आ रहा हूँ सर? यस सर, परफेक्टली। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड मोहित सर एंड टीम लखनऊ मोस्ट वेलकम फॉर दिस सेशन। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई थी दैट इज स्टार्ट फ्रॉम लखनऊ इन 2016 2016 में मैंने लखनऊ से इस सिस्टम को शुरुआत किया था। तो मैं आई एम वेरी ग्लैड टू कि आज मैं लखनऊ का युवा के साथ बात कर रहा हूँ सभी से एंड आई होप आप सब इसके लिए तैयारी पे हो। जैसे मोहित सर ने काफ़ी कुछ बताया और शायद मुझे तो ऐसे नहीं लगता था कि कभी लखनऊ को भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ पे मोहित सर एंड हमारा गुरुओं के गुरु जो है हुसैन सर आप लोगों के साथ में हैं। तो आई फील वेरी लकी कि आप लोगों के साथ रूबरू हूँ और बात कर सकूँ कि दैट टाइम 2016 में मैं लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में पोस्टेड था एज ए ओटी टेक्नीशियन, दैट मीन्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो शुरुआत ऐसे हुआ था कि वो इंतबाक की बात है, हुसैन सर हमारा पड़ोस में आए और हम अवॉइड करते थे इस नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कि सर जिस तरफ जा रहा है तो मैं दूसरा रास्ता पकड़ लेता था। तो ये शुरुआत था। तो शर्मा सर भी वहाँ पे आए तो हमें मन ही मन मुस्कुराते थे कि बोला क्या बाकी ऐसे कुछ है, तो हमने अवॉइड करना स्टार्ट किए थे सर को। बट जो खुदा को मंजूर है तो उसको होना ही होता है। तो एक दिन हेलो सारे हाँ, तो सारे म्यूट कर लीजिए तो ताकि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में बता सकता हूँ कि कैसे शुरुआत हुआ था। तो एक दिन सर मेरे घर पे आए तो बोले सामंता जी एक चीज़ बताइए, मुझे कार लेना है तो कौन सी कार लूँ? तो मैं बोला मेरे पास तो कार नहीं है सर, बट मैं कैसे आपको सलाह दे सकता हूँ। बोले फिर भी मैं 3 कार को लेने के लिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मैं बोला सर ठीक है आइए, मेरा एक दोस्त है उसका नाम है MC दास, माधव चंद्र दास, तो उनके पास सियाज था तो वो मेरे घर पे आते थे, 2 एक बार आए हुए सर ने देखा है। तो मैं बोला ठीक है सर आ जाए, कोई बात नहीं। हम चाय पकौड़ा के साथ बैठे और सर के साथ डिस्कस हुआ। सर का डिस्कस था सियाज का था और i20 का था एंड शायद होंडा सिटी का था, ये 3 कार का था, मुझे आज भी याद है। तो सर लेके आए तीनों पैम्पलेट, तो सर ने सारे फीचर्स बताया। तो मैं बोला सर आपको कौन सी पसंद है? तो बोले मुझे तो सियाज पसंद है सर। मैं भी बोला सर सियाज बहुत अच्छा गाड़ी है, ऐसे ऐसे हैं। तो बोला मैं बोला सर कब ले रहे हो? बोले 10 दिसंबर को बुकिंग है। तो मैं बोला सर एक बात बताइए मुझे, आप भी आर्मी में जॉब कर रहे हो, मैं भी आर्मी में जॉब कर रहा हूँ, आप 15 साल तब कर चुके हैं, मेरा तो 14 ईयर्स था। तो बोला सर इसका कॉस्ट कितना है? बोले नियर अबाउट 14 लाख है जिस मॉडल को हम लेना चाह रहे हैं। मैं बोला सर अब ऐसे ट्रेड से भी नहीं जहाँ पे कि एक्स्ट्रा इनकम भी आ रहा है, कुछ फार्मासिस्ट होता है कि एडिशनल इनकम आ जाए, या तो फिर कोई SKT होता है जो स्टोर कीपर है कुछ एडिशनल इनकम आ जाए कि एवरीवन नोज, बट ऐसे भी नहीं है। बट आप एज ए साइकेट्रिक नर्सिंग असिस्टेंट होने के बाद कैसे से 14 लाख का गाड़ी अफोर्ड कर रहे हो? बोले सामंता जी मैंने आपको एक बार बताया था जो ब्राइट फ्यूचर करके एक सिस्टम है, ये पैसे वहाँ से आ रहे हैं। तो बोले बाकी वहाँ से आ रहे हैं, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। बोले मुझे मालूम है आप विश्वास नहीं करोगे सर, मेरे लिए तैयारी करके रखे थे तो पासबुक प्रिंट करके रखे थे। बोले सामंता जी पहले तो वेबसाइट में दिखाया कि इतना इतना पेमेंट आ रहा है, फिर पासबुक में दिखाया मेरे को। तो बोला मुझे भी विश्वास तब होने लगा कि यार बाकी पैसा आता है। तो सर को बोला सर मुझे भी जुड़ना है। तो बोला ठीक है एक काम करिए 8,400 रुपये लेके आइए और जुड़ जाइए। तो सर सीधे सीधे बोला। तो मैं बोला सर मेरे पास तो अभी 5,000 है, तो 5,000 रुपये देता हूँ। मैं उसी समय पैसा देके ज्वाइनिंग किया था। तो जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ। तो सर को बोला मुझे करना क्या है? तो बोले 10 लोगों को जानते हो? मैं बोला सर जानता हूँ, बस उनको मिलाते जाइए, जो सिस्टम बताया उसको फॉलो किए। और वहाँ का सिस्टम का पार्ट हो गया, वहाँ पे सिस्टम में काफ़ी अच्छा काम किया। लखनऊ फिर हुसैन सर चले गए, तो हुसैन सर जाने के बाद मैं लखनऊ सिस्टम को चलाया।
फिर कुछ मेरे को जाने के बाद कुछ और लोग ने चलाया। बट हमने एक चीज़ देखा कि हुसैन सर जहाँ पे गए भटिंडा गया, फिर मैंने पोस्टिंग कराया भटिंडा जाने के लिए। तो मैंने पोस्टिंग करा के गया, फिर वहाँ पे स्टेशन खोला। फिर कलकत्ता में काम किया, कलकत्ता में पोस्टिंग आया, कलकत्ता में भी हुसैन सर आए, शर्मा सर आए थे। देन नाउ इन ओडिशा। तो दैट इज़ द एक्सपीरियंस काफ़ी है कि नया लोगों के साथ किस तरह से काम किया जाए और हर जगह पे काम कैसे फास्ट हो सकता है। तो मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट को आप अगर फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप भी एक नया स्टेशन खड़ा कर सकते हो। जिस स्टेशन में हो वहाँ पे काम को चार चंद लगा सकते हो, बूस्ट अप कर सकते हो। एंड इवन यू कांट इमेजिन कि विद इन 2 मंथ्स, मोहित सर जैसे बोले लास्ट 6 मंथ नहीं, उड़ीसा में लास्ट 2 मंथ से काम हो रहा है। 2 मंथ्स के अंदर देर इज 3 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज लीडर बन चुके हैं। तो देर इज अ स्पीड इज नियर अबाउट मोर देन 1000 टाइम फास्टर। जबकि 2 महीना में एज पर सिस्टम 4 लोग जुड़ना चाहिए। यहाँ पे मोर देन 200 पीपल यहाँ पे ज्वाइनिंग है। एंड लास्ट 2 मंथ्स का जो सेल है दैट इज नियर अबाउट 7 लाख का सेल आउट है। तो ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि हम सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। एंड आप सभी से मैं रूबरू होता हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट है। आप यू कैन स्पीक नाउ। मैक्सिमम स्टूडेंट एंड जॉब पर्सन भी है जो जॉब सर्विस कर रहे हैं। यस 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 यस, ओके, वेरी गुड। मैं जॉब करता था और जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करूं कि मेरा जॉब काफ़ी अच्छा, मैं ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ ऑपरेट करता था। तो ऑपरेशन में मदद करता था। मैं एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट में था, लोगों को बेहोश करता था और उसको फिर होश में लाते थे आफ्टर ऑपरेशन। तो जॉब सेटिस्फैक्शन काफ़ी अच्छा था, बट समय नहीं था, फैमिली के लिए समय नहीं दे पाते थे। और एवरी 2 to 3 years हमारा ट्रांसफ़र हो जाता था। तो फैमिली, बच्चों के साथ, फिर बच्चों का स्कूलिंग, ये सारी चीज़ काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता था। एंड साथ ही साथ देखा जो जॉब करते हैं, मैंने देखा कि जो 32 ईयर्स सर्विस करके जो 52 ईयर्स में रिटायरमेंट होते हैं, लास्ट 18 ईयर्स में मैंने एक चीज़ फॉलो किया कि देखा कि उन्होंने जाके तब भी जॉब कर रहे हैं, अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है जब रिटायरमेंट हो जाते हैं। मतलब देखिए ये कौन सा स्मार्ट वर्क हो रहा है कि आप 28 ईयर्स सर्विस कर रहे हो या 32 ईयर्स मैक्सिमम लिमिट ऑफ सर्विस कर रहे हो, जब एज 50 या 52 हो रहा है उस समय पे भी जाके लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब ये चीज़ मुझे हजम नहीं हुआ। मतलब कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं कुछ अलग सोचा और करने की कोशिश किया, जहाँ पे मुझे ये हुसैन सर का जो साथ आना और हुसैन सर मेरे पड़ोस में आना, ये कुछ वरदान है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होता है तब रिटायरमेंट के समय पे, जब बच्चे बड़े होते हैं तो उस समय पे हमारा रिटायरमेंट होके जो पेमेंट है 1/3 या फिर हाफ ऑफ द पेमेंट हो जाता है। तो उस समय पे हमारे लिए मजबूरी हो जाता है कि हम नौकरियां ढूंढे या फिर कोई बिजनेस करे, कुछ ना कुछ करना पड़ता ही है। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ अलग से करें। पार्ट टाइम मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया। जैसे कि आज काम करते 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 नियर अबाउट 12 से 14 हज़ार लोग जो है आज हमारे साथ में हैं। एंड सबसे बड़ी बात, इस काम को कैसे करें। जो शुरुआत के समय होता है हमें लगता नहीं है कि यहाँ से पैसा भी आएगा। जब काम करने लगते हैं कि शुरुआत को जो 6 मंथ जो लर्निंग पीरियड होता है या 1 ईयर इसको लर्निंग पीरियड होता है। हमारे यहाँ पे भी 2 MBA स्टूडेंट जस्ट आज आए थे। तो दोनों से मैंने बात किया कि अपने 17 ईयर्स मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने 2 साल MBA किया है। MBA किए, मैं बोला कितना पैसा खर्च हुआ, बोले नियर अबाउट 18 लाख। मैं बोला नौकरी कितने की मिलेगी? बोले नॉट श्योर अबाउट 30 to 35 थाउजेंड पर मंथ। तो मैं बोला अपने 20 लाख रुपीज़ खर्च किए, 17 ईयर्स अपने समय लगाया, उसके बाद चाहते हो कि गारंटेड नहीं है 20 से 25 या 25 से 30 हज़ार की नौकरी मिले। आज मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वकील है, वो भी यहाँ पे मैं उड़ीसा में जानता हूँ जो सिम बेच रहा है। मैं पर्सनली जानता हूँ उनको कि जियो में काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, कि जिस प्रोफेशन में हम पढ़ाई कर रहे हैं उस प्रोफेशन में नौकरियाँ है नहीं। आज नौकरियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। सामने एक चौकीदार होते थे जो 3 टाइम ड्यूटी करते थे कि 8-8 घंटे की। बट आज उसकी जगह पे CCTV कैमरा लग चुके हैं कि जहाँ पे नौकरियाँ ख़त्म हो रहा है। तो हर जगह पे स्मार्ट वर्क हो रहा है कि आप मैन पावर को कम करते जा रहे हैं, कि स्मार्ट वर्क एंड रोबोटिक आ रहा है। तो जिसमें क्या हो रहा है कि नौकरियाँ ख़त्म होते जा रहा है, बट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए स्मार्ट वर्क अगर हम करें तो उसका अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है।
तो दैट्स वाई कि सारे एक बार रिलैक्स हो जाए। मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा फॉर स्पेशली फॉर स्टूडेंट। सबसे पहली बात, एक पॉजिटिवली अगर एनवायरनमेंट की बात करें, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलती है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको देखने को मौका मिलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जनरेशन टू जनरेशन अभी गया नहीं। हमने देखा है कि नौकरी करने वाले, हमारा पिताजी दादाजी नौकरी करते थे तो आज नौकरी का पीछे भाग रहे हैं, बट नौकरी करके किसी का सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज एक जनरेशन जो इंडिया की बात करें, 1995 से जो नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई है, आज बहुत सारे लोग ऐसे जिसको प्रोफेशनली इसको लिया है, आज 1.5 करोड़ रुपया महीना भी इस काम को करके इनकम कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से एज ए स्टूडेंट से करियर को स्टार्ट करके 5-6 पॉइंट है उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है, व्हाई शुड स्टूडेंट डू नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। एक फाइनेंशियली रिलायंट जो अपने पिताजी से आप पैसा ना लेकर अपना पॉकेट मनी आप खुद ले सकते हो। एंड सबसे पहले की बात है, जो पॉकेट मनी के साथ साथ एक बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो, जिसमें क्या होगा, आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। जो कि मैक्सिमम नौकरियां जब आप करने जाते हैं, जहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस की वजह से 94% या 95% पीपल जो है वैसे इंटरव्यू से फेल हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता नहीं है। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन के साथ या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ या बिफोर ग्रेजुएशन के साथ पार्ट टाइम इस काम को अगर जब करते हो तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल सकता है। एंड यू हैव गॉट द पावरफुल एक्सपेरिमेंट। एक्सपीरियंस जो है आपको हमेशा काम आती है। आज कोई सी भी जगह पे आप जाइए, आप बोले मैं जस्ट ट्रेनिंग करके आया हूँ, तो नौकरी नहीं मिलती है। बोले डू यू हैव एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस है, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो आपको नौकरी आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपीरियंस मिलता है जब पब्लिक डीलिंग करते हो। थर्ड टाइम है, थर्ड पॉइंट है, सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट देखिए होता क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और काम कर रहे हो, तो टाइम को आप किस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हो ये आप कर नहीं पाते हो। बट जब एक नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम के साथ काम करते हो, तो पढ़ाई के बाद आप अगर 1 या 2 घंटा डायरेक्ट सेलिंग को दे रहे हो, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड टाइम मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर जाते हो। साथ में एक डिसिप्लिन लाइफ होता है, जहाँ पे आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। जहाँ पे काम करने जाते हो वहाँ पे आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हो, लोगों से किस तरीके से बात करना है, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ अगर करने जाएंगे तो आपको हजारों पैसा खर्च करना पड़ेगा। वन टाइम मैं एक और बात करूँगा कि इससे पहले कि हम जब एसएसबी का इंटरव्यू को जाने के लिए सोचते हैं, तो हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करते हैं। पता है क्यों? यहाँ पे सबसे पहले आपको कपड़े पहनाना सिखाते हैं, आपको कैसे टाई पहनना है वो सिखाते हैं, आपको कैसे बातचीत करना, कैसे चलना, ये सारी चीज़ ट्रेनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा देता है। तो दैट्स वाई कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट में एज ए स्टूडेंट आपको ये एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल मिलता है, जहाँ पे आप टाइम का कैसे इस्तेमाल करना है, 24 घंटे को कैसे प्रोडक्टिवली आप 24 आवर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। कि आप स्कूलिंग जा रहे हो, आफ्टर स्कूलिंग के बाद जो समय है उस समय को कोई वेस्टेज कर देता है, तो कोई उसी समय को लगाकर उसने काफ़ी टाइम मैनेजमेंट के साथ कोई ट्यूशन कर लेते, कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या तो फिर डायरेक्ट सेलिंग में आप इस टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हो। देखिए 24 आवर्स सभी के लिए होता है, तो 24 घंटे को जिसने जिस तरह से इस्तेमाल कर लिया, आज उस मुकाम तक उसने पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रांगली जो टाइम मैनेजमेंट को आप कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, अब एक चीज़ आपने देख रहे होगा, हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो सोल्जर्स है, जो डिफेंस सेक्टर से है, वो बहुत आगे है। ऐसे अब किसी किसी को लगता होगा, पता है क्यों? इसका पीछे राज क्या है? बिकॉज इनके अंदर जो डिसिप्लिन है वो बहुत स्ट्रांग है। बाई ट्रेनिंग से, जब जिस दिन आर्मी के अंदर आता है उस दिन से डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांगली मेंटेन किया जाता है। तो डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत ही ज़रूरत है। जो डिसिप्लिन है, जो बातचीत करने का, पब्लिक बिहेवियर, पब्लिक रिलेशन, एंड जो बिजनेस के लिए जो चीज़ चाहिए, तो ये डिसिप्लिन बहुत काम आता है। दैट्स वाई कि आर्मी पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। एनी क्वेश्चंस कोई बोल रहे थे? You can ask.
चलिए कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ, कोई क्वेश्चन होगा मैं लास्ट में आऊँगा। एंड सर यस, हेलो सर, पहले तो सर गुड इवनिंग वेरी गुड आपको। इवनिंग। एंड सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला कि हम तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बूम कर सकते हैं, और एक नया स्टेशन, मतलब नया स्टेशन पे जाकर भी हम एक टीम बिल्ड कर सकते हैं। जी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सर अगर वो टीम को बिल्ड करना और उस टीम को अपने साथ में रखना हो, तो सर हमें ऐसे कौन से मतलब मेन चीजें करनी चाहिए जो टीम हमारे साथ रहे, और अब अगर हमें इस बिजनेस में नए, तो टीम को कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब टीम को बूस्ट कैसे कर सकते हैं सर? ओके, मैं आपका पॉइंट को आंसर दूंगा। मैं ये 4-5 पॉइंट है, ख़त्म कर लेता हूँ, देन आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट। ओके, ठीक है। क्या नाम आपका? सर अभिषेक। अभिषेक, ओके, वेरी गुड अभिषेक। आई कमिंग टू दिस पॉइंट कि मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे हमारा लीडर्स ट्रेनिंग में उस चीज़ को डिस्कस किया कि मैं उस चीज़ को आपके साथ भी बताऊंगा, जो जो पॉइंट है इसको आप कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड फोर्थ पॉइंट इज एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस। ये जो चीज़ है इसके लिए काफ़ी लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है कि आप अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो तो उसका जो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। कोई चीज़ स्टार्टअप करने के लिए उसको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के कहीं और आप इस काम को करने जाओगे, काफ़ी गलतियां होते हैं। बट उस गलतियां करने से क्या होता है, आपको उस जगह से रिजल्ट नहीं मिल पाता। बट यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आप रियल लाइफ टाइम में कितना भी एक्सपीरियंस गलतियां करें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद कोई नया स्टार्टअप करने के लिए, जैसे दो एक नाम लेता हूँ मैं, जैसे पुष्कर राज ठाकुर को आप जानते होंगे, ये स्टार्टिंग हर लाइफ कैरियर फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग, आज जो लाखों में इनकम कर रहे हैं। एंड सासिश तिवारी इज ए वन ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेटवर्क मार्केटर। तो आप कहीं पे भी इस चीज़ को स्टार्टअप करेंगे, इसका जो लिए एक्सपीरियंस चाहिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस दैट विल गेट फ्रॉम हेयर, जो ट्रेनिंग सिस्टम एंड जीरो रिस्क एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग यहाँ से आपको मिल सकता है। एंड सबसे बड़ी बात, जो चीज़ होता क्या है, आप नौकरी के बाद भी, लोग 20-20 साल नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद 20 साल नौकरी के बाद देखा जाए उसका फाइनेंशियल जो बैलेंस है दैट इज जीरो या माइनस में होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि देखिए, पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा मैनेजमेंट करना आना चाहिए। लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन पैसे का मैनेजमेंट करना उनको नहीं आता है। दैट्स वाई कि उनके घर में पैसा नहीं दिखता है या उनका प्रॉब्लम होता है। बट यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलता है। देखिए, पिताजी से पैसा मिल रहा है, उसको उड़ा रहा है, पता नहीं चलता है पैसे का वैल्यू क्या है। ठीक है, ये कब होता है, जब स्टूडेंट लाइफ में होता है। बट स्टूडेंट लाइफ में आप पार्ट टाइम में एक नौकरी कर रहे हो, जो इनकम कर रहे हो, उसको पता चल जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनकम करने के लिए जो एफर्ट चाहिए उसका क्या है। तो उसको पैसे का वैल्यू आपको समझ में आएगा, साथ ही साथ पैसे को मैनेजमेंट कैसे करना है उसको भी समझ में आता है। एंड सबसे बड़ी थिंग क्या है, दैट इज द पीपल मैनेजमेंट। आज कहीं पे भी चले जाइए, दैट इज द पीपल मैनेजमेंट इज द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। जिसको आता है वो कहीं ना कहीं बड़े लीडर बन जाता है। आज देखिएगा, जो बड़े लीडर है सबको पीपल मैनेजमेंट करना आता है। और ये कैसे होता है, जब करने से ही होता है, और कहीं पढ़ के इसको नहीं कर सकते हो, करने से ही होता है। दैट इज द एक्सपीरियंसिव है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। जो पॉलिटिकल लीडर है वो कि पैसा देके पॉलिटिकल लीडर नहीं बन जाते, वो उनके अंदर जो पीपल मैनेजमेंट स्किल है वो डेवलप्ड होते हैं। वो करते आए, बचपन से करते आए, या फिर कोई सर्टेन टाइम से वो करते आ रहे हैं और करते करते तो परफेक्ट बन गया। यहाँ पे जो पीपल मैनेजमेंट स्किल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, राइट। ये 4-5 पॉइंट है जो आप लाख रुपया खर्चा करने से भी नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर की इंडस्ट्री से आपको नहीं मिल सकता है। दैट्स वाई कि नेटवर्क मार्केटिंग स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो अभिषेक जी पॉइंट किया था कि कैसे न्यू स्टार्टअप किया जाए, न्यू जगह पे स्टार्टअप करें, न्यू स्टेशन कैसे खड़ा करें, डेफिनेटली तो ये बातें जो है सिंपल है। देखिए, आप जहाँ पे भी है तो वहाँ का जो आपका क्लोज रेफरेंस, उसका एक ही मंत्र है जो बोलते हैं फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करेंगे और रिपीट द सिस्टम, ये दो चीज करेंगे, आपका टीम बनते हुए चला जाएगा। एंड सबसे बड़ा बात जो होता है, हाउ सीरियस यू आर, आपको देखेंगे। देखिए, एक चीज है, आप अगर इस पेन का फोटोकॉपी करेंगे तो ये पेन निकलेगा, इस चाबी का फोटोकॉपी करेंगे तो चाबी निकलेगा।
मेरा फोटो कॉपी करेंगे मेरा फोटो का तो मेरा फोटो निकलेगा, मोहित सर का फोटो कॉपी करेंगे तो मोहित सर निकलेंगे, हुसैन सर का फोटो कॉपी करेंगे तो हुसैन सर निकलेंगे। तो डिपेंड करता है, दैट्स ए डुप्लीकेसी का बिजनेस है। बोला नकल प्लस अकल इक्वल टू सफल। आप नकल किसका कर रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नकल करने से पहले सबसे पहले खुद को परफेक्ट बनाना है। वो परफेक्ट कैसे बन सकते हैं, तो आप जब काम करेंगे तो आप परफेक्ट बनता चला जाएंगे। जब आप परफेक्ट बन जाओगे आपका जो कॉपी करेगा तो वो परफेक्ट कॉपी निकलेगा, राइट। तो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, किसी का नॉइज आ रहा है। तो सबसे पहले हमें खुद को परफेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले हमें खुद को परफेक्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट इन द सेंस कि आपको प्रॉपर तरीका से आपका ड्रीम्स बना हुआ होना चाहिए, आपका प्रॉपर लिस्ट बना हुआ होना चाहिए, आपको इनविटेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, इनविटेशन प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। उसके बाद प्लान में प्लान प्रेजेंटेशन आना चाहिए, प्लान का डेमोन्स्ट्रेशन, ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको आना चाहिए। आपको अगर नहीं आएगा तो आपका नीचे जो बंदा आपसे जुड़ रहा है दे डजंट फॉलो, तो वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। और आपको जब फॉलो नहीं करेंगे, देखिए आपको कॉपी क्यों करेगा वो, जब आप परफेक्ट बनेंगे तभी ना आपको कॉपी करेंगे। आज बहुत सारे लोग हुसैन सर को रोल मॉडल मानते हैं, शर्मा सर को रोल मॉडल मानते हैं। व्हाई? बिकॉज दे डेवलप्ड देयर क्वालिटी। जो शुरुआत में है, मैं हुसैन सर को जानता हूँ, जो शुरुआत में 2016 में सर से जो मिला था और अभी का जो हुसैन सर है, दैट इज अ डिफरेंस, जमीन आसमान का डिफरेंस है। सर ने इतना सारे डेवलप किए हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट क्वालिटी का अगर आप कर लेंगे, आप भी किसी के रोल मॉडल बनेंगे। आपका नीचे लाखों लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके टीम में आपका कॉपी करना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बात बोलते हैं, जब जब आप बोलते हैं लोग तब तक नहीं करते, जब जब आप करते हो आपका टीम के बंदा 10% करने लगते हैं। तो आपको पहले करना पड़ेगा, आपको पहले घर से निकालना पड़ेगा। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है आपके घर के दरवाजे है, इसको छोड़ना पड़ेगा, पर डे छोड़ना पड़ेगा। आज मैं किसी से बात कर रहा था जिसका एक पोल्ट्री है, तो बंदे बोला था सर मैं बहुत बिजी हूँ, कभी कभी करने से होगा। मैंने उनको एक ही बात बोला, एक दिन आप पोल्ट्री में मत जाइए, क्या होगा, तो आपका सारे चिकन जो है सब खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको डेली बेसिस में काम करना पड़ेगा। जो बोलते 2 दिन अगर इस काम को नहीं करते तो आप 7 दिन पीछे चले जाते हैं। तो एवरी डे आपको इस काम को करना पड़ेगा। एक सर्टेन टाइम को मेंटेन करते, मतलब आइदर और जो आपका फैमिली कमिटमेंट हो या फिर कोई सर्विस का ड्यूटी हो या अदर्स कुछ ऐसे वादा हो, तो उस चीज़ को छोड़ कर आपको डेली एक सर्टेन टाइम, 1 घंटा 2 घंटा, बोलते पार्ट टाइम करते, नॉट स्पेयर टाइम। अगर पार्ट टाइम में कर रहे हो तो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को प्रॉपर करिए। और साथ ही साथ आपका टीम में 2 पार्टनर ढूंढिएगा जो आपको फॉलो करते हैं जस्ट बिलो। तो उससे क्या होगा, लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आप उनको सिखाना तब तक है जब तक वो सीख ना जाए। सबसे पहले तो खुद को ट्रेंड करना है। खुद को ट्रेंड कैसे करेंगे, किसी सीनियर लीडर के पीछे आप जाइए, उनसे पूरा लीजिए। एंड सबसे बड़ी बात, जो नया स्टेशन में अगर काम करना है बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। और नया स्टेशन क्यों है, सबसे पहले तो ये बात को जानना जरूरी है। देखिए काम को अगर बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, अगर एक दुकान से अगर मैं सोचूं कि लाखों का सामान बेच सकता हूं, तो अगर मेरे पास 10 दुकान होगा तो मैं 10 लाख का सामान बेच सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए हमें ग्रोथ करना जरूरी है। जितना न्यू स्टेशन होगा तो उतना न्यू ग्रोथ होंगे। और कंपटीशन हर जगह पे है। उस कंपटीशन को बोलते हैं कि आप जब तक फाइट करेंगे उस कंपटीशन में, हम जब परफेक्ट बन जाएंगे कंपटीशन में हम जीत सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्टिव काम की बात करें, अब अक्सर होता क्या है पता है, जो न्यू स्टेशन में या फिर यंग एज में जो स्टार्टअप होता है तो हम काम को कंप्लीट नहीं करते, इनकम्प्लीट काम करते हैं। इनकम्प्लीट काम का मतलब क्या होता है, कहीं पे प्लान देने के लिए गया और उसका एफएम नहीं करते, नेक्स्ट डे हम भूल गए, वो हमारा लिस्ट से आउट हो गया, हम कॉपी डायरी मेंटेन नहीं कर रहे, वो लिस्ट से क्या हो गया, आउट हो गया। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, उसका एफएम नहीं हुआ, या फॉलोअप करना था फॉलोअप नहीं हुआ, तो क्या होगा, बंदा नेगेटिव होगा, नहीं होगा। तो बड़े मेहनत से अपने लिस्ट बनाकर इनवाइट करके प्लान में जोड़े थे, लेकिन आपने उसका एफएम कराते, एफएम के साथ साथ उसका डीडी भी निकलता, उस बंदा हो सकता था एक दूसरा मोहित सर बन जाए,
हो सकता था दूसरा हुसैन सर बन जाए, लेकिन आपका छोटा सा एक गलती से, एक इनकम्प्लीट वर्क से बंदा आपका हाथ से निकल जाएगा, और वो मैसेज क्या जाता है, नेगेटिव मैसेज जाता है कि ये सिस्टम तो ऐसे ही है, इन्होंने जोड़ के ही छोड़ दिया और कुछ पता ही नहीं कब है और कुछ दिन बाद बोले वो कंपनी है क्या, लोग पूछेंगे। तो हमें इनकम्प्लीट काम नहीं, कंप्लीट वर्क करना पड़ेगा। कंप्लीट वर्क इन द सेंस, किसी बंदे ने बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आप उसी समय उसका प्रोडक्ट का लिस्ट बनाइए, उसका पेमेंट को ट्रांसफ़र करिए, उसको जो प्रोडक्ट चाहिए नेक्स्ट डे उस दिन आपको अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नेक्स्ट डे उसको उस सामान को प्रोवाइड कराइए, उसके बाद उसके साथ में बैठ के उसका लिस्ट बनवाइए, उसका ड्रीम मेकिंग करवाइए एंड उसको इन्विटेशन सिखाइए। तो ये होता है कंप्लीट काम। एंड सीनियर लोगों से काउंसलिंग करें, मोहित सर से मिलवा दीजिए, एंड हुसैन सर गुरु जी है, सर से अगर टाइम मिल सके तो आप एक 3-4 लोगों को लेके आके वहाँ पे सर से मिलवा दीजिए। ये होता है कंप्लीट काम। बट मोस्ट ऑफ पीपल दे डूइंग 90% इनकम्प्लीट वर्क, इसीलिए सबसे पहले तो उसका टीम ग्रोथ नहीं होता है, अगर ग्रोथ होता है तो सीरियसली ग्रोथ नहीं होता है, और जो करते हैं उसका सीरियसली ग्रोथ होता है। तो आप इस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए, डेफिनेटली आपका भी नीचे टीम बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपको फॉलो करना स्टार्ट हो जाएगा। आप जब सीरियसली होंगे, आप जब खुश होंगे, आपका जब इनकम आने लगेगा, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। अब मोहित सर इतना डायनामिक पर्सनालिटी है, हमारा लखनऊ का लखनऊ का बोल रहा हूँ मैं, उड़ीसा का टीम का सारे लोग एगर टू किल कि मोहित सर का कब काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, तो सारे लोग मोहित सर से मिलना चाहते हैं, लेकिन मोहित सर आपके पास है तो आप उनको वैल्यू नहीं कर रहे। एक कहावत है, बोले घर का मुर्गी दाल बराबर, ऐसे नहीं है। आज सबसे टैलेंटेड आदमी है तो बहुत, तो मोहित सर है इस सिस्टम में, और लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ही हैविंग। तो उसका एक्सपीरियंस, मोहित सर का समय लीजिए। एक बात बोला जाता है कि $1,000,000 लंच, तो किसी सीनियर आदमी जो बड़े आदमी हैं उनको लंच पे बुलाकर उसका आधा घंटा समय आप अगर ले सकते हैं, तो उस आधा घंटा समय में आपको मिलियनर माइंड वाला जो कुछ एक्सपीरियंस वो देखे जाएंगे, तो उससे आपका ज़िंदगी सफल हो सकते हैं। तो ऐसे कभी मौका मिले तो ज़िंदगी में सर के साथ समय बिताइए, उनका जो एक्सपीरियंस है किस तरह से काम करे उसको लीजिए। एंड कभी मौका मिले टीम के साथ, हुसैन सर के साथ बैठिए, सर वहीं पे हैं, सर से बढ़कर हम नहीं, सर से हम सीखे हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो प्रोडक्टिव वर्क है, अभी काम की बात पे आता हूँ। प्रोडक्टिव बात ये है कि अभी 1 महीने का हमारा क्या होता है, टारगेट होता है। तो हमने इस टारगेट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि फर्स्ट वीक में हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक में उसका ज़्यादा काम अपने आप हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने फर्स्ट वीक में 10,000 का बिल कटे, तो उसका फॉलोअप, उसका क्लोज रेफरेंस का प्लान, उसका जो लिस्ट बनाकर काम करना, उससे क्या होता है 10,000 का जो बिलिंग वो सेकेंड वीक में जो 20,000 में चले जाते हैं। इस तरह से 40-80 हज़ार तक, 1 लाख तक आपका बिलिंग हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे एक स्टेशन से इतना बिलिंग हो रहा है, दैट इज़ बहुत बड़ी बात है। और लखनऊ की बात करें, लखनऊ से काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, काफ़ी अच्छा काम भी होंगे। बट आप कर लोगे, आप उसका पार्ट बन जाओगे, आपका नीचे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा सिंपल बात है, आप अगर 40,000 का पेयर बनाते हो, पता है एक जो MBA करके जो लड़का का नौकरी का पे आउट होता है, तो 15 से 20,000 रुपये का इनिशियल स्टार्टिंग होता है। सिर्फ 40,000 का एक पेयर बनते हो, आपका अगर टीम है, आपके साथ टीम बन जाता है, आपने एक साइड 2 साइड अगर मेंटेन करवा देते हो, तो आपका भी जो पे आउट विथ गिफ्ट के साथ नियर 25 to 30,000 आपको सर पे आउट हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा इनकम है। जहाँ पे आप सोच रहे हो कि नौकरी करेंगे, इतना सारे समय का नौकरी मिलेंगे कि नहीं, वो गारंटेड नहीं है। बट 40,000 का पेयर आपने अगर सारे क्वालिफाई कर लिए कि हाउस फंड, कार फंड, ये चीज़ अगर आप क्वालिफाई कर लिए, तो आपका जो 40,000 में पे आउट निकल के आएगा, एवरेज जो 25 to 30,000, जो कि एक अच्छा खासा नौकरी से भी ज़्यादा है। तो बड़ा आसान है। 40,000 का देखिए, 40,000 कैसे होंगे, 40-40-80,000। आपका नीचे कुछ 4 बंदे को 10-10 हज़ार का टारगेट दे दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका 40,000 का टारगेट पूरा हो जाएगा। केवल 4 बंदे को आप अगर दे सकते हो। तो जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, जो बंदा लेस देन 8% में है, तो उनको ये टारगेट दीजिए अभी से कि 5,000 लेफ्ट 5,000 राइट कर ले। तो उसको क्या है, टारगेट आपको स्टेशन पे भी एडिशनल टारगेट मिलते हैं। तो अगर 30 दिन में 5,000 का टारगेट है, तो एक साइड में पर डे का 184 BB
184 बीवी है, आप 4 कोलगेट पेस्ट बेच देंगे। 4 कोलगेट तो नहीं, मतलब आप 500 का सामान अगर बेच सकते पर डे में, तो आपका ये चीज़ हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट पूरा हो जाएगा 5,000 बाई 5,000 का ये। तो ये चीज़ अगर ब्रोंज को करवा दिया जाए, ब्रोंज लेवल उसको फॉलो कर दे, तो पर डे उसका नीचे 500 भी जनरेट होता है। और सेम चीज ब्रोंज के थ्रू नया जो फ्रेशर है उसको काम करवा लिया जाए, तो पर डे सिल्वर का नीचे 1000 भी जनरेट होता है। सेम एज अगर गोल्ड लेवल में जो है बंदे, वो अगर इस काम को कर दे, उसका नीचे 2-2 बंदे भी होंगे, तो गोल्ड लेवल वालों को पर डे 2000 बीवी का जनरेट हो जाता है पर साइड। तो पर डे 4000 का बीवी जनरेट होता है, तो 30 डेज में 1 लाख से भी ज़्यादा बीवी जनरेट होंगे, राइट। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप इस काम को कर सकते हैं। एंड देयर इज जो पूरा आज ब्राइट फ्यूचर सिस्टम में बहुत सारे लोगों का नाम आते हैं कि लखनऊ सिस्टम के जो बंदे हैं डेफिनेटली ये बहुत बड़ा महारत हासिल कर सकते हैं। कुछ नाम ऐसे जो मैं उनको भी जानता हूँ, एंड सिस्टम में भी गए, नेशनल ट्रेनिंग में भी देखा, देर द अरबाज सिद्दीकी, पंकज बिष्ट, अभिषेक कुमार एंड भौमिक पांडे जी, सुरेंद्र पांडे। तो ये सारे लोग जो बहुत बड़ा जगह पे पहुंच सकते हैं, कि मैं हुसैन सर से भी बात किया था, वहाँ पे जो ये डायनामिक इनके अंदर, हेलो, तो ये सारे बंदे जो है बड़ा कर सकते हैं, बड़ा विजन के साथ। सिर्फ और सिर्फ आपको माइंडसेट की जरूरत है और सीरियसनेस की जरूरत है। कि देखिए ये जो समय है, हर चीज कर सकते हैं आप एज ए स्टूडेंट। आपके पास जो सोच है, अभी आपका जो ड्रीम्स है अभी बहुत बड़ा है, लेकिन 30-40 जब एज पहुंचेगा, तो आपका जो ड्रीम्स है वो कंप्रोमाइज होने लगते हैं, कि जितने का नौकरी मिला उतने का ही सपना है, राइट। तो इस तरह से होता है। तो आपने अभी अगर कर लिया, तो जिंदगी में आप पीछे नहीं हटेंगे। 4 से 5 साल का करियर होता है, उसके बाद ना तो नौकरी ढूंढने की जरूरत है। एंड सबसे बड़ी बात, मैं 5 साल के करियर में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, नॉट ओनली ब्राइट फ्यूचर, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को जानता हूँ जो 4 से 5 साल इसको एज ए सीरियसली कर लिया। ऐसे में किसी को नहीं जानता जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है। एवरी वन इज मेंटेनिंग 4 व्हीलर, अच्छा बैंक बैलेंस एंड पे आउट भी अच्छा है। तो 4 से 5 साल का करियर अगर 1% का कैलकुलेशन में भी कर लेते हो, तो आपका इनकम जो है मोर देन 50,000, मोर देन 1 लाख, मोर देन 2 लाख। इट्स डिपेंड अपॉन योर टीम एंड डिपेंड ऑन योर टीम स्पिरिट एंड डिपेंड ऑन यू, कि आप कितना कमाना चाहते हो, कि आप खुद लिख सकते हो उतने का चेक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड लास्ट में एक बात और बोलूँगा, आपके पास 2 पावर हाउस है। तो पावर हाउस इन द सेंस कि मोहित सर है एंड हुसैन सर है। तो मुझे नहीं लगता है आप लोगों के अंदर की जोश की कमी होगी, आप लोगों के अंदर कहीं सफलता की कमी होगी। तो बहुत अच्छा से कर सकते हैं आप। एंड डेफिनेटली आप यूथ पावर जो है आपका सबसे बेस्ट पावर होता है इस चीज़ को काम में लगाने के लिए। एंड आई होप इस काम को बहुत जल्दी करिएगा। हम जितना भी काम करते हैं, जितना उड़ीसा एंड अदर सिस्टम की बात करूँ, बंगाल में भी काम चल रहा है, दैट इज टारगेट बेसिस काम चलता है। बिना टारगेट में तो कुछ नहीं होता है। अगर स्टूडेंट को बोला भाई एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो स्टूडेंट पढ़ाई करेगा क्या? नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। तो टारगेट होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना टारगेट का कुछ नहीं होता है। आप अगर सर्विस सेक्टर में भी जाएंगे वहाँ पे भी टारगेट है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी जाएंगे वहाँ पे भी टारगेट है। एवरीवेयर इज द टारगेट बेसिस्ड है। तो टारगेट आपको पूरा करना ही पड़ेगा, बिना टारगेट का काम नहीं होंगे। टारगेट जितना आप रखेंगे, टारगेट के साथ काम होगा और डेफिनेटली आपका रिजल्ट निकल के आएंगे। एंड नाउ इज द क्वेश्चन आंसर सेशन, कि आपको अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एंड मोहित सर, यस बोलिए जैसन आंसर जी। सर जैसे कि मैं सिस्टम को पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ जी, और बाइनरी के अंदर सर मैंने थोड़े बहुत पैसे कमाए थे, बट जनरेशन में एक तरह से अगर देखा जाए तो मेरी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं ना सर, वो 20 साल से सभी कम है। ओके। सर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी टीम को कैसे और आगे बढ़ा सकूँ, और नेटवर्किंग के एक्चुअली ना बेसिक्स क्या है, कि जैसे कि आपके एरिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे या आपके किसी टीम में होंगे, तो आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं और कैसे एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प चाहिए सर। जी हाँ, डेफिनेटली। देखिए
आपका जो सवाल था पिछली 1.5 साल से आप कर रहे हो, जैसे बाइनरी में था, दैट इज द वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है, एक बार सेल करेंगे उसका पे आउट हो जाता है, बट बाइनरी में ये था, बट जनरेशन प्लान में ऐसा नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा रेगुलर कस्टमर। किसी की घर में भी आपको सामान जो है, देखिए फर्स्ट मंथ आप किसी को सामान देते हो, राइट, तो सेकंड मंथ के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा जैसन जी? सर क्लियर है जी। राइट, देखिए पहला मंथ हमने सेल कर देते 2,000 रुपये का सेल कर दिया कैसे भी कैसे, राइट। तो सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट का किस तरह से चूज करेंगे, उनका नीड्स के ऊपर हमें प्रोडक्ट को रिकमेंड करना पड़ेगा। उनका नीड्स क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, हो सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से महंगा सामान नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको सस्ता करके हमें सामान देना है। तो पहला सेल के बाद सेकंड सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा डायरी कि पहले महीना सेल के बाद सेकंड महीना में हमें उनके पास जाना पड़ेगा कि उसके घर में जाके सर को उनको जो उसका फैमिली को क्या क्या सामान चाहिए, सेकंड मंथ में उसको घर में आपको जाना पड़ेगा, घर में जाके प्रोडक्ट चूज करवाना पड़ेगा, प्रोडक्ट का रिव्यू लेना पड़ेगा। रिव्यू में कैसे बोले सर ये प्रोडक्ट अच्छा है ना सर, बहुत बढ़िया है ना, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा रिव्यू है, बहुत हाई डिमांड है, राइट। तो पॉजिटिव ओए में एंड क्लोज क्वेश्चन में उनसे क्वेश्चन करके दोबारा से उसका 2,000 का प्रोडक्ट सिलेक्ट करवाना पड़ेगा। ये सेकंड महीना का सेल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक रेगुलर कस्टमर, एक कंसिस्टेंसी कस्टमर के लिए। एंड थर्ड मंथ में सेम काम आपको करना पड़ेगा, उसका घर में जाके थर्ड महीना का आपका सेल करना पड़ेगा। जैसे 3 महीना हो जाता है उनको लगता है 2 महीना, उसके बाद वो यूजर्स जैसे बन जाते हैं तो कस्टमर को पता चल जाता है प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है। हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, तो थर्ड मंथ जैसे आप प्रोडक्ट सेल करवा देते हो, फोर्थ मंथ में फिफ्थ मंथ में आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है 3 महीना ले लिया और 2 महीना लेंगे तो आपको फ्री मिलेगा। तो सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, उनका घर में जाना पड़ेगा, कुछ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, उन्होंने क्या प्रोडक्ट लिया था वो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, तो उससे डिफरेंट प्रोडक्ट और देना पड़ेगा, सर इससे बेहतर प्रोडक्ट है, इससे बेहतर रिजल्ट है, ठीक है। तो सेकेंड मंथ आपको कंसिस्टेंसी कस्टमर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपको बिजनेस ग्रो होगा, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बन सकते हैं, देखिए आपको स्टेज पे बोलना आना चाहिए, आपको पहनना आना चाहिए, ठीक है, आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि क्या कस्टमर का नीड्स है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि बिना दिमाग लगाए सिर्फ नकल करते जाएंगे तो नकल भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। जो स्टूडेंट है नकल करके पास होता है, उनको अकल वालों से भी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, राइट। क्योंकि एक तो नकल जो चीज़ है वो नकल करने का तरीका आना चाहिए, फिर छोटे छोटे अक्षर पे लिखना, छुपा कर करना, सबके नज़रों से हटाकर जो नकल करना, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है, सबकी कला नहीं होता है। जो नकल कर सकता है इस दुनिया में महारत हासिल कर सकता है, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए आपको एक ड्रीम्स होना चाहिए, आपको इस काम में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, ठीक है। साथ में आपको बहुत बड़ा एम होना चाहिए, और साथ ही में आपको पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना, कैसे स्टेज पे बोलना है, लोगों से बात कैसे करना, आपका ये सारे चीज़ आपको डे बाय डे में इम्प्रूव करना पड़ेगा। इवन मैंने जब इस काम को शुरुआत किया था, मैं शाम को जब समय मिलता था शीशा का सामने बोलता था एंड एनालाइज करता था। सबसे पहले जो बोला जाता है ना, मेडिकल एक पोस्टमार्टम करते हैं, कोई बंदा अगर प्रोडक्ट नहीं ले रहा है तो क्यों ले रहा है, तो उसका रीज़न फाइंड आउट करिए, उसका ऊपर डिस्कस करिए, उसके ऊपर सीनियर से बात करिए, आप मोहित सर से बात करिए, हुसैन सर से बात करिए, वाई द पीपल डोंट बाय अगेन, क्यों वो दोबारा नहीं खरीद रहा है। तो इसका ऊपर जब एनालाइज करेंगे तो रिजल्ट आएगा, वो जो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा, जब उससे उस बात को लेकर, उस पॉइंट को लेकर बात करेंगे, दैट इज योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा, और वही एक्सपीरियंस आपको काम देगा। किसी से भी बात करेंगे, आज भी हुसैन सर से बात करिए, तो मेरा जो अभी का रिजल्ट है इट इज़ अ मोर देन 90%, मोर देन 80% सक्सेस रिजल्ट है, कि मैं 10 बंदे के पास बैठता हूँ तो 8 लोग खरीदते हैं। इवन उड़ीसा की बात करूँ, कहीं भी जाता हूँ तो मैक्सिमम पीपल 100% फॉर्म फिलअप करते हैं, एंड लोग प्रोडक्ट 2,000 नहीं 6,000 का प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, बिकॉज परफेक्शन आ गया धीरे धीरे। तो ये चीज़ आपके साथ भी होंगे, समय के साथ होंगे, आपको करना पड़ेगा वो चीज़ें, जितना आप कोशिश करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। जिस दिन हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो उस दिन से बेहतर जब 6 महीने बाद और ज़्यादा बेहतर होता है। तो एवरीवेयर जहाँ पे मैन परफेक्टली चाहते हैं कोई भी काम को, तो सीखना पड़ेगा, लर्निंग मस्ट नेसेसरी।
एंड आई होप जिसन जी आपको मैंने वहाँ पे देखा हूँ एंड काफ़ी अच्छा आपका एटीट्यूड है एंड काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं एंड यहाँ पे दूसरा आप मोहित सर बन के आ सकते हो वहाँ से एंड बहुत सारे लोग हैं अरबाज सिद्दीकी जी, भौमिक पांडे जी आजकल दिखाई नहीं देते हैं, आई डोंट नो वेयर ही इज एंड सूर्यांश जी है एंड अभिषेक से भी बात किया था, उनका भी काफ़ी अच्छा है एंड वन ऑफ द पंकज बिष्ट जी, वो भी शुरुआत में काफ़ी अच्छे थे बट आजकल शायद कहीं और जगह पे एंगेज हो रहा है, तो इनको फोकस करिए। देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, फोकस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप किसी को काम करने के लिए बोलेंगे वो नहीं करेंगे, बट उनके साथ में जब निकलेंगे आप तो वो आपके साथ में आपको फॉलो करेंगे। राइट आंसर जी? जिसन जी 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 एनी क्वेश्चन? करेक्ट सर। नहीं सर, बस यही क्लियर करना था। थैंक यू सो मच सर। ओके हेलो सर। मोहित सर, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर टीम? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग। सर सूर्यांश है। हाँ सूर्यांश जी बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हमारे टीम में एक बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि अगर आपको बड़ा करना है, कुछ करना है तो लीडर्स की फैक्ट्री लगा दो, पर लीडर की कुछ पहचान होती है जैसे वो सब अपने आप से करता है। तो सर टीम में ये है जैसे हम तो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं पर हमारी टीम वो कहीं ना कहीं नहीं फॉलो कर पा रही है, जैसे खुद से सेमिनार में आना, खुद से मीटिंग्स में आना, कैमरा ऑन करके बैठना मीटिंग में, उस चीज को अपने आप से बताना। सर ये चीजें कुछ नहीं हो पा रही, इसमें कहीं हम लोग की गलती है, हम उनको लीडर नहीं बना पा रहे हैं या हम लोग जो कर रहे हैं उसमें मतलब जैसे ये चीजें उनके अंदर से खुद से आएंगी। और एक और क्वेश्चन था सर, जैसे बोला जाता है कि नॉट फीलिंग्स फॉर एनीवन, कोई अपने ऊपर ना ले। जैसे सर बोलते हैं कि हम लोग अपने घर वालों को देखते हैं कि हमारे घर वालों ने ऐसा नहीं किया तो हम कैसा कर पाएंगे। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सर सबको लाखों कमाना है, करोड़ों कमाना है, फिर भी अभी भी वो लोग ये चीज समझ गए हैं सर, फिर भी वो लोग यही करना चाह रहे हैं, ये सिस्टम को अपने घर वालों के हिसाब से लेके चलना चाह रहे हैं। सर मैं थोड़ा चाहूंगा आप उनको ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस बता दें कि सिस्टम कैसे चलेगा और सर ये लीडरशिप वाला। थैंक यू सर। ओके देखिए सिस्टम जो बनाया हुआ है ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, इससे अगर शॉर्टकट करेंगे तो सिस्टम नहीं चलेंगे। सूर्यांश से सबसे पहले एक चीज़ मुझे बताइए, क्लियर करिए कि आप खुद कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड करते हैं? यस सर, एवरी मीटिंग सर। एवरी मीटिंग, वेरी गुड। देखिए आप जो चीज़ करेंगे आपका टीम वो फॉलो करेगा, ठीक है। बाय बर्थ कोई लीडर बन के पैदा नहीं होता है, दो एक होता है जो जैसे स्वामी विवेकानंद जी जैसे है तो वो लीडर बन के पैदा हुए थे, बट बाकी सारे जो लीडरशिप क्वालिटी बट डेवलप्ड, ठीक है। मोदी जी पहले चाय बेचते थे, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो ये लीडरशिप क्वालिटी डेवलप्ड किया गया है। तो आपको भी अगर लीडर बनना है तो कुछ क्वालिटीज़ है उसको डेवलप करना पड़ेगा। आप अगर उस चीज़ को डेवलप करने में सक्षम हैं तो आपके साथ लोग जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं कि सारे लीडर्स को कोई अलग से पहचान नहीं होते, आपको बनाना होता है लीडर्स को। जो बंदा सीरियसली आपको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, गुड फॉलोअर बिकम ए गुड लीडर है। सबसे पहले आप टीम में देखिए कौन बंदा फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई बंदा गुड फॉलोअर है वो बंदा गुड लीडर्स बन सकते हैं, तो उसका ऊपर आप इन्वेस्ट करिए समय, उसको आप प्रॉपर तरीक़ा से साथ में लेकर आइए, उनको सिखाइए। वो अगर सीख जाएंगे साथ साथ आप भी सीख जाएंगे। आपको एक चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, आपका नीचे वाला बंदा आपका आगे ना जा पाए, मतलब आपका क्वालिटी से आगे ना जा पाए, तो इसलिए सबसे पहले अपना खुद का क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, तो नीचे वाला बंदा भी अपना क्वालिटी आपको देख के इम्प्रूव करेंगे। राइट, तो सबसे पहले क्या है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप किया जाता है और ये एक दिन में कोई नहीं बनता है, ये चीज़ प्रोसेस बाय प्रोसेस सिस्टम को इसको बढ़ाया जाता है, ठीक है जी। तो सिस्टम, आप सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करेंगे, जो सिस्टम को गुड फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर समझ लीजिए वो बंदा लीडरशिप बन सकता है, ठीक है। और बंदे से बात करने से पता चलता है, उसका विजन से पता चलता है कि ये बंदा कितना आगे जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 90% पीपल सेलर होता है, वो क्या होता है, सेलर होता है या फिर खुद को एक सेल देके सिस्टम में चले जाते हैं। 10% पीपल जो है इससे सिस्टम से आगे बढ़ते हैं, लीडर बनते हैं, तो उनको ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, हमें थोड़ा सा अकल लगाना चाहिए, दैट्स इट। तो इसको करेंगे तो उसमें बंदा निकल जाएगा और उतना में ही आपका काम निकल जाएगा। आपका नीचे दो बंदे भी मिल रहा है तो वो फॉलो करेंगे। एनी क्वेश्चंस मोर? सर इसी में पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बोला ना
कि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए अंदर। वो क्वालिटी हर कोई लेके पैदा नहीं होता, वो क्वालिटी हमें खुद बनानी पड़ती है। तो सर मैं बस 2-3 चीजें जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर हमें एक अच्छा लीडर बनना है और लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लानी है, तो सर वो 2-3 ऐसी चीजें क्या है कि हमें लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर आ सकती है सर? ओके, सबसे पहले तो गुड फॉलोअर बन जाएगा, ठीक है। गुड फॉलोअर बिकम गुड लीडर। फॉलोअर इन द सेंस आप सिस्टम जो बोल रहे हैं, आपको ड्रीम्स बनाना चाहिए, आपको लिस्ट बनाना चाहिए, मीटिंग अटेंड करना चाहिए, ये सारी चीज़ आप अगर गुड बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर पा रहे हो और उसी चीज़ को किसी और को फॉलो करवा रहे हो, उस दिन से आपका लीडरशिप स्टार्ट हो जाती है। पहले आपको खुद करना है, दूसरे किसी और को अगर करवाना स्टार्ट कर दे तो उस दिन से आपका लीडरशिप स्टार्ट हो जाता है, राइट। जिस दिन आपका नीचे 2 बंदा होता है तो आप लीडर बनना स्टार्ट हो जाते हो, तो उनको करवाना होता है। जस्ट लास्ट 2 मिनट एंड क्वेश्चंस तो आई थिंक कुछ और है तो बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है सर मेरा क्वेश्चन सर ये कि सर जैसे कि हम जो भी कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज हम बना चुके हैं, जैसे ड्रीम बिजनेस के मोटिवेशन और वो चीज अपनी टीम में कैसे अप्लाई करा जाए? ओके, देखिए क्या होता है, आप जब बताते हो कि ड्रीम्स बना लेना, लिस्ट बना लेना, ठीक है, तो लोग बनाते नहीं है, राइट। यही है प्रॉब्लम। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना, आप आपका ड्रीम्स का डायरी लेके उस बंदे के पास पहुंच जाना है, ठीक है। उस बंदे के पास पहुंच जाना जिस दिन आपके पास समय है, बोले देख मेरा ये ड्रीम है, ठीक है, आज तुम बनाओ ड्रीम, ठीक है। तो उनका ड्रीम बनाने में मदद करो। होता क्या है, लोगों को पता नहीं चलता लिखेंगे क्या, चाहिए क्या, वो चीज़ पता नहीं एक्चुअली। तो उसके पास बैठकर आपको ड्रीम्स बनाना है, उसका लिस्ट बनवाना पड़ेगा, उसको इन्विटेशन वहीं पे बैठकर सिखाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। आपको अगर टीम को ग्रोथ करना है, ये फिजिकली करना पड़ेगा, फ़ोन में बताने से कोई नहीं करने वाले, राइट। तो ये आपको करना पड़ेगा, खुद जाके बैठ के उनका लिस्ट बनवाना है। हो सकता है अपने में से 2-4 बंदे हैं उसका दिमाग में नहीं आ रहा है, तो उसको भी वो लिस्ट में देना पड़ेगा, राइट। तो लिस्ट खुद बनाना पड़ेगा, खुद फिल्टर करना पड़ेगा उनके साथ में बैठ के। ओके सर ये चीज मैंने सर अप्लाई करी थी सर, जैसे कि मेरे जितने भी टीममेट्स हैं थोड़े बाहर रहते हैं, थोड़ा आउटसाइड, तो मैं उनके पास पर्सनली जाके उनकी लिस्ट में और उनकी ड्रीम बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो चीज अपने में समझना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए क्या करें? क्योंकि कहते हैं जो इंसान अपने लिए सीरियस नहीं है तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करें? स्पेशलिस्ट को मिला दीजिए। तो उसके लिए क्या करें? नए स्पेशलिस्ट को मिलवाइए, उसके बाद में नहीं बनता है, क्या होता है, गाड़ी जो चीज़ जो नहीं बनता है वर्कशॉप में चले जाते हैं फिर अपने आप, राइट। आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, बोले। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ, लास्ट तो क्वेश्चन। सर माय नेम इज पंकज कुमार बेस्ट। ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के बाद काम नहीं करते हैं सर, उनके लिए क्या किया जाए? आप काम करना स्टार्ट करिए तो आपको फॉलो करेंगे, उनसे करवाना पड़ता है, कोई अपने में नहीं करता है, उससे करवाना पड़ता है, ठीक है। उनके पीछे लगना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, प्लान प्रेजेंटेशन करिए, उसको बोलिए आप लिस्ट बनाइए, सारे चीज़ बैठकर बनाना है, सारे चीज़ करवाना पड़ेगा। जैसे खुद का बनाए उनको बनाइए, उसका लिस्ट बनाइए, उसका जो मेन रेफरेंस है लिस्ट को फिल्टर करके शुरुआत की प्लान करवाइए। शुरुआत के प्लान में ज्वाइनिंग अगर होते हैं शुरुआत में तो बंदा पॉजिटिव हो जाए तो आपके साथ में काम करना स्टार्ट कर देता है, राइट। यही है मेन चीज़, जितना जल्दी हो सके न्यू बंदे का आप लिस्ट से काम कर कर उनका पहला चेक निकलवाइए, तो देखिए बंदा आपके साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा एक और मीटिंग है, तो दोबारा कभी हम रूबरू होंगे एंड सर माय क्वेश्चन बस नहीं, कोलकाता के लिए थोड़ा सा सर, लखनऊ के लिए कब से सर ने सर लखनऊ का लास्ट क्वेश्चन है। बोलिए मैम, कलकत्ता में हम आएंगे कि टीम में लोग काम तो कर रहे हैं जी। और उनका माइंडसेट कैसे बनाया जाए? जैसे हमको बोला जाता है बड़ा सोचो। जैसे मेरी टीम में कुछ लोग हैं वो पूछते हैं मुझसे सर ड्रीम्स क्या होते हैं, उनके माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जाए? ओके, देखिए माइंडसेट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये माइंडसेट को जो नेशनल ट्रेनिंग में गए, माइंडसेट इज़ द वेरी गुड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माइंडसेट को करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरुआत के जिस दिन एफआईएम किया जाता है नेक्स्ट डे में, उस एफआईएम में हमें फोकस करना है कि देखिए ज़िंदगी हमें एक मिली है, हमें चाहे नौकरी मिल जाए, कुछ भी कर जाए, तो हमें पहुंचना कहाँ है। या तो टेम्पल रन की आदमी बन जाए कि कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है, एक और जगह। शायद थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, तो हम ऐसा करते हैं
जी। एक और काउंसलिंग सेशन रखेंगे और उसमें जो बाकी के सवाल है वो हम सर से पूछ पाएंगे, ओके? यस मोहित और मेरे सर। ख्याल से सर बताया उन चीजों को आपने नोट जरूर किया होगा, और नोट करने के बाद आप उस ऑटोमेटिकली बंद हो एक और मीटिंग है गया। और क्या